हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, पर्सनैलिटी के भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कैटल के शील गुण सिद्धांत को सीखेंगे और समझेंगे क्या है कैटल के अनुसार शील गुण सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं कैटल का सिद्धांत। कैटल का ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, कैटल के व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कैटल ने शील गुण के अलावा बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत और कैटल कल्चर फ्री बुद्धि परीक्षण भी दिया है। ये उनका बुद्धि के क्षेत्र में योगदान रहा। कैटल ने फैक्टर एनालिसिस की सहायता से, किसकी सहायता से? फैक्टर एनालिसिस की सहायता से व्यक्तित्व निर्धारण करने वाले सामान्य गुणों को ज्ञात किया, जिन्हें पर्सनैलिटी ट्रेट क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। फैक्टर, इसे साथ ही फैक्टर एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। कैटल ने व्यक्तित्व का आधारभूत संरचनात्मक तत्व शील गुण को, ट्रेट को माना है। उन्होंने शील गुण को व्यक्तित्व की एक संरचनात्मक इकाई के रूप में परिभाषित भी किया, जिसका अनुमान विभिन्न परिस्थितियों में किए गए विभिन्न व्यवहार से लगाया जा सकता है। कैटल ने ग्लोबल अप्रोच पर आधारित शील गुण के 3 प्रकार बताए। कितने? 3। सबसे पहला एबिलिटी अर्थात योग्यता शील गुण, इसका एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस। सेकेंड, टेम्परामेंटल ट्रेट या चित्तवृत्त ट्रेट या शील गुण, इसके एग्जाम्पल हैं एनर्जी लेवल, इमोशनली रिएक्टिविटी। और तीसरा इसका प्रकार है डायनेमिक ट्रेट्स। कैटल ने इसके 3 रूप बताए। पहला रूप अर्ज। कैटल ने अर्ज को इंस्टिंक्ट, जिसका प्रयोग फ्रायड ने किया था अपने सिद्धांत में, इंस्टिंक्ट या ड्राइव की जगह प्रयोग किया है। अर्ज सभी तरह के व्यवहारों को ऊर्जा प्रदान करता है या सभी तरह के व्यवहार की ऊर्जा का स्रोत है। तीसरी बात, सेंटिमेंट और एटीट्यूड। कैटल के अनुसार पर्सनालिटी ट्रेट को 4 वर्गों में विभाजन किया गया है। उन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट को 4 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला कॉमन ट्रेट। समान शील गुण का अर्थ यह होता है कि सभी व्यक्तियों में इसे देखा जा सकता है या ये पाया जाता है, जैसे सहयोग, आक्रामकता, ईमानदारी और स्वार्थ। वहीं दूसरा प्रकार था इनका यूनिक ट्रेट, अद्वितीय या अनोखा शील गुण। यह विशेष व्यक्तियों में ही पाया जाता है, जैसे रुचि, अभिक्षमता और संवेग। जैसे कोई व्यक्ति फूलों को उगाने में इंटरेस्ट लेता है तो कोई व्यक्ति टिकट इकट्ठा करने में। तीसरा प्रकार है सरफेस ट्रेट अर्थात सतही शील गुण। सतही शील गुण व्यक्तित्व के वैसे शील गुण को कहा जाता है जो खास महत्व के नहीं होते हैं। इस तरह के शील गुण दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में अभिव्यक्त होते हैं या इन्हें अभिव्यक्त होते देखा जा सकता है। व्यक्तित्व को समझने में इसकी कोई खास भूमिका नहीं होती है। इसे आसानी से प्रत्यक्ष रूप से पहचाना भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रफुल्लता यानी चेयरफुलनेस, विनोद, मनोविनोद, ह्यूमर, सामुदायिकता, ग्रेगरियसनेस, दयालु, काइंडनेस और निर्भीकता, फेयरलेसनेस। ये थे इसके एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट है सोर्स ट्रेट या स्रोत शील गुण। इसका जो स्वरूप होता है, स्रोत शील गुण का जो स्वरूप होता है वो स्थायी और केंद्रीय प्रकार का होता है। इसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि ये व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं। इस शील गुण के आधार पर ही हम व्यक्तित्व के स्वरूप को ठीक ढंग से समझ सकते हैं।
या व्यक्तित्व के स्वरूप को ठीक ढंग से समझा जा सकता है। ये व्यक्तित्व के एकात्मक कारक यूनिटरी फैक्टर होते हैं जिनसे एक खास व्यवहार की उत्पत्ति होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सतहीशील गुणों को आपस में सह संबंधित करने पर स्रोतशील गुण का निर्माण होता है, यानी इसकी पहचान भी इसके आधार पर की जाती है। जैसे चेयरफुलनेस, ह्यूमर और ग्रेगेरियसनेस, सामुदायिकता, जब आपस में सह संबंधित होते हैं तो इन तीनों से जो गुण बना उसे मित्रता कहा जाता है। एक अन्य उदाहरण देखें, एंजाइटी, इनडिसीजन, अनिर्णय, इरेशनल फियर, अतार्किक डर। जब ये आपस में तीनों सह संबंधित होते हैं तो जो तीसरा तत्व बनता है उसे न्यूरोटिसिज्म या मनस्ताप कहा जाता है। तो दोस्तों ये था सोर्स ट्रेट। इस सिद्धांत की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैटिल ने सभी प्रकारों में सरफेस और सोर्स में रुचि ली। उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की सहायता से आलपोर्ट के 17,953 सील गुण जो बताए गए थे उसमें से पहले 4500 छांटा, फिर उसके बाद इसमें से उन्होंने 200, फिर बाद में इन्होंने उसमें से 170, 100 और अंत में इससे उन्होंने 35 ट्रेट्स छांटे, जिसमें से 12 जो होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं। 12 क्या होते हैं? वो विशेष प्रकार के होते हैं, जबकि 23 सील गुण सामान्य प्रकृति के होते हैं। इन 23 में से उन्होंने 16 ट्रेट्स छांटे, जिसे बाद में पर्सनैलिटी मापने के रूप में इसका प्रयोग किया और इसे 16PF क्वेश्चनर के नाम से जाना गया। तो दोस्तों ये था कैटिल का ट्रेट पर्सनैलिटी थ्योरी।